Om Shri Sai Ram. Offering my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba. A loving Sai Ram and welcome to all the participants for today's very interesting third session of the program, Atirathi in Apatti. Today is a very auspicious day as it is Shirdi Sai Baba's birthday. And on this auspicious day, we have with us our brother Manoj Tiwari, who is going to take the session on various rope knots and its uses in rescue. Brother Manoj has done his mechanical engineering. He started his career as a site engineer at Punjab under Aster Telecom Services in 2007. Subsequently, he worked as zonal engineer at Bhopal, Madhya Pradesh in Excel Telecom Services from 2008. With Swami's grace, Brother Manoj cleared the GOMP exam and joined as an assistant engineer in the electricity sector at Betul, Madhya Pradesh in a 210 megawatt power generation plant in 2009. Presently, he is working at Shakti Bhavan, Jabalpur headquarters, state electricity sector. The family is blessed to be a part of Sri Satya Sai Seva organization from 1994. He has completed all the three groups of Sri Satya Sai Balvikas and has even been awarded a diploma. So we have with us a Balvikas alumni. He was even fortunate to act the role of Adi Shankaracharya and even got the blessed opportunity to sing a bhajan in the Sai Kulwant Hall in front of our beloved Swami Samadhi. He has been part of the Prashanti Nilayam Seva many times, offering his Seva in Sai Kulwant Hall and at Swami's residence. Brother Manoj is an active and energetic disaster management trainer who has conducted many offline as well as online classes throughout India. Now, I request Brother Manoj to please start the session. Jai Sai Ram. ओम श्री साई राम। स्वामी के चरणों में कोटि से नमन। उपस्थित ओमकार भाई, रेड्डी जी एवं आप सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मेरा सप्रेम साई राम। साई राम, जैसा कि मेरे बारे में अभी हमारे रेड्डी भाई ने बहुत अच्छे से बताया और काफ़ी कुछ उन्होंने मेरी स्टडी कर रखी थी, ठीक है, एनीवे, लेकिन मैं आप सभी को साई राम कहना चाहूँगा। हमारे एक साथी विवेक सोनोडिया जी हैं एमपी से, और वो भी साथ में जुड़ चुके हैं। मुझे जैसा कि बहुत ही हर्ष की विषय है कि मुझे आप गोवा वासियों ने इतना आमंत्रित किया, और आपदा प्रबंधन जो कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्वामी ने हमको 2002 में दिया और उसे कहा कि इसे आप लोगों को प्रदेश में, गांव-गांव में, अपने स्टेट के हर जगह आपको फैला देना, हर डिस्ट्रिक्ट में इसे पूरा फैला देना है। आप इसको जितना ज़्यादा सिखाएंगे, लोग, हमें इंतज़ार नहीं करना कि कब कौन आएगा हमारी मदद के लिए। हमें तो ये देखना है कि हम किसकी मदद कर सकते हैं। हम स्वयं स्वामी के वो सिपाही बने जो स्वयं को अगर बचा सके तो अपने आसपास 4 लोगों को बचा सकेंगे। तो आपदा प्रबंधन से ज़्यादा आपदा जागरूकता बहुत ज़रूरी हो जाती है कई बार। तो साथियों, जैसा कि मुझे मौका मिला है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में काफ़ी समय भी लगता है, मैं चाहूँगा कि आप लोग को डायरेक्ट कोर्स में ले जाऊँ। मुझे आपदा प्रबंधन का एक छोटा सा पार्ट, नॉट्स प्रैक्टिस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस पूरे कोर्स में रखता है। वैसे जब हम लोग इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं तो
फुल टाइम 2 डेज ट्रेनिंग रहती है, मतलब 8 घंटे एक दिन फर्स्ट डे एंड 8 घंटे सेकेंड डे, तब जाके हम कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स डिलीवर कर पाते हैं। लेकिन अभी हम जैसे पार्ट कर रहे हैं ड्यू टू कोविड, भी आप देख रहे होंगे कुछ काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है सभी स्टेट्स में, और फिजिकल फॉर्म में हमको गैदरिंग भी नहीं करना है, हम लोग ऑनलाइन कुछ पार्ट्स में कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएशन है, इसके लिए मैं संपूर्ण और कंप्लीट गोवा टीम को, कंप्लीट गोवा की यंगस्टर्स टीम्स और डीएम टीम को बधाई देना चाहूँगा कि वो लोग इतना अच्छा काम इतने लगन से स्वामी के कार्य को कर रहे हैं। और अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करने जाऊँगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने पास में नॉट्स लेके बैठे होंगे, मतलब रोप होगा आपके पास में एटलीस्ट। ये ऐसा 2 मीटर का एक रोप है जो हमें स्वामी ने जब ये दिया तो हमें कहा कि ये आपकी जप माला है। जप माला, यू आई थिंक डू यू नो ऑल समथिंग, जप माला वो ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए देते हैं, तो हम यंगस्टर्स तो वो जप माला करते नहीं ना कोई, तो स्वामी ने कहा कि आप लोग के लिए ये जप माला है। इस प्रैक्टिस को जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप करेंगे, और फिर आप इसको देखेंगे कि लाइफ के हर कोने में कहीं पे भी आपके काम आती है। हमारे श्यामल शुद्ध दादा जो हमारे पहले ऑल इंडिया नेशनल इंचार्ज भी थे, जैसे कि अभी हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं श्री निमेश पंड्या जी, उसके पहले श्यामल शुद्ध दादा थे। उन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। ये डीएम की पीपीटी भी उनके द्वारा बनाई गई हुई है। नोट्स हमको इसमें सिखाने के लिए कहा गया। ये वो 9 प्रकार की नोट्स थी जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड लेवल का जो डिजास्टर अवेयरनेस या रेड क्रॉस सोसाइटीज टाइप के जो सोसाइटीज हैं, इन लोगों ने देखा कि किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी प्रकार की अगर समस्या और डिजास्टर आता है तो ये 9 प्रकार की नोट्स हर चीज में मदद करती हैं, और ये सफिशिएंट है। वैसे तो नोट्स और भी कुछ प्रकार की होती होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, लेकिन ये 9 इंपॉर्टेंट नोट्स वो हैं जो हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में सबसे ज्यादा काम आती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के पास ये जपमाला होगी, और आज इसको सीखने के बाद आप लोग इस जपमाला को फर्दर जपते रहेंगे, क्योंकि जिसने नहीं जपा वो भूल जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें से कोई भूलें, क्योंकि आगे के जो रेस्क्यू मेथड्स वगैरह के कोर्सेज होंगे उसमें आपको गोवा की टीम बताएगी कि कैसे इनका यूज होता है, तो आपके बहुत काम आएगा। साई राम। इसके बाद अब हम अपना कोर्स चालू करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग ये देख लें कि हमें अपनी वो 2 मीटर की रोप इस जपमाला को अपने गले में डाल के रखना है, खासतौर से तब तक जब तक मैं पूरा बता नहीं दूं। एक नोट को मैं एक बार पूरा बताऊंगा तो आप लोग ध्यान से देखिए और उसको सुनिए, फिर उसके बाद हम एक वीडियो के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप लोग प्रैक्टिस करने को जब कहूंगा तब आप बनाइएगा। अगर आप मेरे साथ पैरेलल में नोट बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पहले टाइम में सिर्फ सब लोग फर्स्ट टाइम में देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है? उसके बाद ही जब प्रैक्टिस करने को बोले तभी बनाया जाए। ये हमारी किसी भी रोप के दो छोर होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। सपोज हमारे पास में हमें कोई ऐसी मुसीबत या ऐसी जरूरत आन पड़ी जहां मुझे एक लंबी सी रस्सी की जरूरत है, बहुत लंबी सी। मेरे पास लंबी रस्सी तो नहीं है, लेकिन 2 या 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास में। उतनी लंबी रस्सी एक सिंगल पीस में ना हो करके 2 से 3 तो मेरे पास पीसेस में रस्सी है। अब फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब मेरे पास 3 पीसेस में है, मैं चाहूं तो कोई भी गांठ, हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये किया ऐसे किया, गांठ बांधा कुछ भी जल्दी से, ये किया ये कर दिया जल्दी बांधा और बोले हो गया, ज्वाइंट कर लिया, एक और को जोड़ लो, जल्दी से दूसरे को भी जोड़ा, ऐसा करके हम लंबी कर सकते हैं। लेकिन हम सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, अगर हम अवेयर हैं और वो चीज जानते हैं, तो इसमें हमें एक रिस्क हो सकता है एक बार कि हमने एक नॉर्मल नॉट बांधी और उसके बाद हम उसके बेसिस में किसी को पता लगा बहुत हाई राइज बिल्डिंग से नीचे उतार रहे हैं, या हम उसको किसी को विंडोज से बाहर निकाल रहे हैं, और उस समय पता लगा जैसे ही उसमें लोड आया तो वो नॉट वहां पे रीओपन हो गई, खुल गई। चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो काम करती है, ये लोगों की लाइफ सेविंग का काम करती है, जीवन से जुड़ा काम करती है। तो ऐसे में पता लगा हम किसी को बचाने गए थे, वो खाली अनकॉन्शियस था, ही वॉज ओनली अनकॉन्शियस, बेहोश था वो थोड़ा सा मात्र। लेकिन पता लगा जब मैं उसे 3 मंजिल ऊपर से उतार रहा था और मुझे नॉट्स का कब मुझे कौन सी नॉट कहाँ बांधनी उसका मुझे अगर नॉलेज नहीं है, और वो इन द मीन टाइम अगर ओपन हो जाती है, तो व्यक्ति 4 मंजिल ऊपर से नीचे गिर के पता लगा और ज्यादा इंजर्ड हुआ और मे बी ही कैन डाई। तो हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, इसीलिए हमको प्री ट्रेंड होना बहुत जरूरी है।
तो आप देखेंगे साथियों कि हमें कोई भी दो रोप्स को या दो रस्सियों को अगर आपस में जोड़ना है तो उसके लिए कब कौन सी नॉट बांधते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस नॉट का नाम है रीफ नॉट। कौन सी नॉट, दो बार दोहराऊंगा मैं, रीफ नॉट, REAFKNOT नॉट, रीफ नॉट। रीफ नॉट कब बांधते हैं, अगर हमारे पास दो रस्सियां हैं जो कि समान मटेरियल की है, दिख रहा है आपको, लगभग एक से मटेरियल की दिख रही होंगी ये रस्सियां, और इनकी अगर आप डाया देखेंगे तो डाया भी इनका लगभग सेम है। अगर मेरे पास दो समान मोटाई की रस्सियां जिनके दोनों के डाया सेम है और दोनों का मटेरियल भी सेम है, ऐसी कोई दो रस्सियां हैं और इन्हें मैं आपस में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम जिस नॉट का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं रीफ नॉट। इसका एक फॉर्मूला हम ये याद कर लें, लेफ्ट ओवर राइट देन राइट ओवर लेफ्ट, पहले लेफ्ट ओवर राइट देन राइट ओवर लेफ्ट। अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग है। ये मेरे लेफ्ट, आप लोग भी साथ के साथ अभी बनाइएगा, कोई मत, सिर्फ देखिएगा। ये उस मेरे पास रस्सी के दो पीसेस हैं, इनको मुझे आपस में जोड़ना है। इसमें से एक एंड मेरा लेफ्ट हो गया, एक एंड मेरा राइट हो गया। अब मैं लेफ्ट ओवर राइट करूंगा, मतलब लेफ्ट को मैंने राइट के ऊपर रखा, दिख रहा है आपको, रखा और उसको घुमा दिया, ये घुमा दिया। अब उसके बाद दूसरा क्या बोला था मैंने, राइट ओवर लेफ्ट, तो राइट को अब की बार लेफ्ट के ऊपर रखा और अगेन उसको मैंने घुमा दिया। अब आप इसमें जितना भी लोड डालेंगे तो ये क्या होती जाएगी, ये नॉट टाइट होती जाएगी, इसमें कभी खुलने का कोई चांस होता ही नहीं है। इस नॉट की सबसे ज्यादा खासियत ये है, ये नॉट कभी भी खुल नहीं सकती। ये कब खुलेगी, जब आप इसको आपस में पुश करेंगे। मैं इसको पुश करता हूं, ये देखिए तुरंत ओपन हो गई है। लेकिन जब तक मैं पुल करूंगा, जितना ज्यादा इसे पुल करूंगा ये उतनी ज्यादा टाइट होती जाएगी। इस तरह से बनती है, आपको शायद क्लियरली आप लोग देख पा रहे होंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल कैमरे के पास किया है। इसको कहीं से भी घुमाएंगे दोनों तरफ से एक सी दिखती है नॉट। इसके हर एक रस्सी के दोनों छोर वन साइडेड ही जाते हुए दिखेंगे, आपको देख पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा, प्लीज अभी ट्राई मत कीजिएगा। ये मेरे पास दो रस्सियां हैं जिनका मटेरियल सेम है, जो समान मटेरियल की रस्सी से बनी हुई है और जिनकी मोटाई भी सेम है। ऐसी दो रस्सियों को जोड़ने के लिए हम रीफ नॉट का उपयोग करते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला है, लेफ्ट ओवर राइट, मैंने लेफ्ट को राइट के ऊपर रखा और रोटेट कर दिया, देन राइट ओवर लेफ्ट, राइट को लेफ्ट के ऊपर रखा और फिर उसको रोटेट कर दिया। जब मैं इसे पुल करूंगा ये एक लूप बनाती है, दोनों एक ही साइड जाएंगे और इसको हम बोलते हैं रीफ नॉट। ये नॉट को जितना खींचेंगे टाइट होती जाएगी, पुल करने पे ये इजीली ओपन हो जाएगी। कितनी भी टाइट नॉट हो, इसको आपने आप अपोजिट डायरेक्शन पुल किया, पुश किया, ये ओपन हो जाती है, और पुल किया तो ऑटोमेटिक टाइट होती है। आप इसमें जितना भी लोड डाल दें, एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, चार आदमियों को भी अगर आप रेस्क्यू करने जाते हैं इस नॉट की मदद से, तो कभी भी बीच में इसमें खुलने का चांस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आई थिंक ओमकार मुझको 2 मिनट्स देना चाहिए कि लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो अहेड। ओके, यस भैया। सायराम, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी को इश्यू है, जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो और हमको एक बार दिखा दीजिए। इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, जस्ट शो अस। आप जो जैसे बना रहे हैं, अगर कुछ इश्यू होता है, डिफिकल्टी होती है, तो हमारे मनोज भैया आपको तभी गाइड कर देंगे। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस रीफ नॉट, वो भी आप अभी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो हाथ ऊपर करके आप चैट में भी लिख सकते हो। आई विल रीड दैट फॉर देम। Saram bhaiya, I suppose the reef knot is very clear.
सो अगर हम एक बार आगे की नोट कर सकते हैं तो इट्स ओके, बिकॉज कोई क्वेश्चन, ओके 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 ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम साई शेट्टी। भैया आप म्यूट हो आई सपोज, मनोज भैया आप म्यूट हो। वेरी गुड क्वेश्चन। इफ टू डिफरेंट रोप्स आर देयर देन वी कैन डू। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है डियर। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी मैंने टू सेम रोप्स के लिए बताया था। जैसे टू डिफरेंट रोप की बात आएगी तो मैं आपको अनदर नोट बताने जा रहा हूँ जो जस्ट नेक्स्ट हमारी नोट टू डिफरेंट रोप्स के लिए है। प्लीज बी पेशेंट। आप अभी जो रीफ नोट बताई गई है उसको ये बताएं कि उस पर अगर कोई क्वेरी हो और या किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें। मैं एक बार रिपीट करूँ। Could we go ahead? Yes, Manoj bhaiya, we can take Okay. up Okay. next question. Okay, good. सेकंड फ्रेंड्स, हमारी सेकंड नोट जो है इसको हम कहते हैं सिंगल सीप बैंड। आप लोग चाहें तो कहीं नोट डाउन भी करते जा सकते हैं साथ में। फर्स्ट हमने रीफ नोट सीखी, सेकंड हमारे पास सिंगल सीप बैंड। सिंगल सीप बैंड जो नोट होती है, जैसा कि अभी शेष सत्य डियर ने मेरे से पूछा है कि अगर दो डिफरेंट नोट्स हैं, दो डिफरेंट रोप्स हैं, जैसे कि अभी हमने कॉमन रोप्स के लिए जो सेम रोप्स थी, सेम मटेरियल, सेम उसकी मोटाई, उसका डाया सेम हो, उसके लिए थी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डिफरेंट के लिए है। हमारे पास रोप भी डिफरेंट है, उसका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है और उसकी थिकनेस भी डिफरेंट हो सकती है, उसकी थिकनेस भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर एक की थिकनेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब सपोज आप देख सकते हैं एक इतनी पतली है हमारी, एक इससे थोड़ी मोटी है, मतलब एक साइड लेफ्ट साइड में आप इसका 2 टाइम्स कंसीडर कर लीजिए या 3 टाइम्स कंसीडर कर लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा मोटी डिफरेंस नहीं है। अगर बहुत मोटी और बहुत पतली, उसके लिए मैं अलग से नोट बताऊंगा। एक थोड़ी मोटी रस्सी और एक थोड़ी पतली रस्सी को अगर हमें आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम लोग सिंगल सीट बैंड का यूज करते हैं। देखिए काम हमारा वही है, हमको दो आपस में रस्सियों को जोड़ना है। लेकिन अभी हमने जो रीफ नॉट उपयोग करी थी समान मटेरियल और समान मोटाई की रस्सी के लिए, और जब हम दो अलग अलग डिफरेंस की रस्सियां हैं, एक थोड़ी मोटी है एक थोड़ी पतली है, या फिर एक नायलॉन की है और एक हमारे पास में सूती की हो सकती है, कॉटन वाली हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा उपयोग करते हैं? सिंगल सीप बैंड। सिंगल सीप बैंड जैसा कि नाम बता रही है, इसके बनने पे आपको एक एस बन के सामने आएगा। सीप, सीप एस रिप्रेजेंट सीप, तो एक एस टाइप का शेप बन के सामने आता है। ये इसका क्रॉस चेक करने का तरीका है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके लिए भी हम लोग ने एक फॉर्मूला बना रखा है ताकि हमारे साथी गणों को इजीली समझ में आए और वो जल्दी इसको पकड़ सके। मैंने अभी रस्सी का एक छोर पकड़ा, ये मेरी साइड का एक छोर है। इसको आप देखेंगे मैं इस तरह से ये लूप बनाता हूं, इसको मैं लूप बोलता हूं, अंडरस्टैंड? ये इसे मैंने इस तरह से पकड़ा, ये हाथ दिख रहा है, इसके थंब के और फिंगर्स के बीच में इस तरह से पकड़ लिया, ये लूप बन गया। सभी को आई थिंक क्लियर है, सभी को ये लूप। ये जो लूप है इसे हम अगर सांप का बिल समझे, और ये हमने अपनी एक फिंगर ओपन करी, थंब से दबाते हुए लूप को ऐसा पकड़ लिया, उसको पैरेलल कर लिया। पहले स्टैंड था, अब मैंने उसे पैरेलली किया और फिंगर अपनी फर्स्ट फिंगर को मैंने खड़ा कर लिया, ठीक है। अब ये आप इसको समझ लीजिए एक स्नेक का घर है, सांप का बिल है, ठीक है। सांप आएगा, सांप ये आया हमारे पास, स्नेक आ रहा है, ये बिल में से जाएगा अपनी, ठीक है, समझ रहे हैं? ये रस्सी का दूसरा छोर है, इसको हमने सांप को उसके बिल में से निकाला, पेड़ के ऊपर चढ़ा, ये पेड़ था मेरा, ट्री है, ब्रांच ऑफ द ट्री, तो वो ब्रांच ऑफ द ट्री में चढ़ा, ऊपर जाने के बाद लौट के आता है, और देख रहे हैं आप पैरेलल में ये लूप था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पैरेलल में लूप था, लूप से निकल के ट्री में चढ़ा, ट्री की ब्रांच का चक्कर काट के घूम के उसके पीछे से आता है, ये ट्री में चढ़ा, पैरेलल में चढ़ा, घूम के आता है, सॉरी एक बार फिर से बताता हूं, बिल में से निकला सांप, ट्री के पैरेलल में ऊपर चढ़ा, ब्रांच के उधर से घूम के आता है, और घूम के आकर के अगेन ब्रांच के ऊपर लपेट के चढ़ जाता है। जनरली आप लोगों ने देखा, किसी वीडियो में अगर देखा हो, इसने किसी टाइप से करते दिखाते हैं, वो किसी भी चीज को अपने आप में लपेट लेता है। समझ में आ रहा है? अब मैं ये जो छोर है और ये जो छोर है, ये दो, इनको पकड़ के वन डायरेक्शन में खींचूंगा,
अब जितना पुल करता जाऊंगा उतनी टाइट होती जाएगी, और जब पूर्णतः मैं इसको टाइट कर लेता हूं तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप एक रिंग बन के इसके सामने आता है, सिंगल सीप। इसमें एक सीप बन के आता है, ये दिख रहा है आपको? इसे हम सिंगल सीप बोलते हैं, ये सीप है, एक लाइन जो सामने बन के आई है। क्लियर है? नो इशू। एक बार फिर से बताता हूं। ये दो रस्सियां थी, एक मोटी एक पतली। मैंने एक का लूप बनाया, लूप कैसे बनाना मैंने आपको बताया था, इस तरह से पकड़ लेना उसको, एक एंड पे लूप बनाया, ये फिंगर से दबा लिया। अब ये सांप का बिल है, समझ लीजिए इस तरह से सांप का बिल है ये। तो एक सांप आएगा जो कि अपने बिल में से निकलेगा, पेड़ के पैरेलल में चढ़ेगा टहनी में, और उसके बाद चक्कर काट के वापस पेड़ के डायरेक्शन में, यहां से दिख रहा होगा आपको, सांप के बिल में नहीं जाना है, टहनी के डायरेक्शन में वापस ऊपर पैरेलल में चला जाएगा। और इसको जब हम खींच के टाइट करेंगे तो ये इस तरह से बन के आएगी हमारे पास में। ये देखिए, सिंगल सीप बैंड। आई थिंक क्लियर है? सभी लोग बना ले सिंगल सीप बैंड। अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं साईराम। किसी को कोई इशू आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। साईराम, आई होप साई शेट्टी भैया को उनका आंसर मिल गया है। अगर कोई और क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। we'll have 1 minute for them to practice. Sairam, there is one more message given by मनोज भैया, जो जब बता रहे थे उन्होंने क्लियरली बताया कि कोई अगर दो डिफरेंट मटेरियल की रस्सी हो तो भी ये नॉट यूज कर सकते हैं। whereas रीफ नॉट सेम मटेरियल की रस्सी और सेम थिकनेस, और सिंगल सीप नॉट जो है वो डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट थिकनेस के रस्सी के लिए भी यूज कर सकते हैं। सायराम, किसी और को कोई क्वेरी है? कोई दिखाना चाहता है वीडियो पे नोट बना के, यू आर मोस्ट वेलकम। Shesh Satya has raised hand. Shesh, if you want to tell something, you can unmute your mic and you can also ask any question. Yeah, Sai Shetty. Sai Shetty. ओके, आई सपोज साई शेट्टी ने हैंड रेज नहीं किया था, उन्होंने थंब दिखाया था। सो अगर और कोई है जिनको कुछ क्वेरी है, यू कैन प्लीज आस्क, नो वरीज। हैंड रेज मेरी स्क्रीन पे शो कर रहा है एक उनका, एक्चुअली इसलिए मैं पूछ रहा था। ओके, लेट मी चेक सर, लेट मी चेक। ओके सर, वो पहले रेज किया हुआ है, हैंड लोअर नहीं किया गया था, तो ऐसे ही। ठीक, नो इशू। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, वी कैन गो अहेड। अगर कोई बना के दिखाना चाहता है वीडियो पे, देन प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करिए, और अपना जो नोट है आप बना के दिखा सकते हैं, इफ एनीवन वांट्स टू। एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, सिंगल सीप बैंड जो नॉट है हमारी, इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो मैं शायद आप लोग को बताना भूल गया, कि अब एक मोटी रस्सी थी इसमें, एक पतली रस्सी थी, तो आप लूप किस रस्सी का बनाएंगे? अंडरस्टैंड? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? एक मोटी रस्सी थी, एक पतली रस्सी थी, दो रस्सियों को हम जोड़ रहे थे, तो हमारा लूप किस रस्सी का बनेगा? जो लूप बना था वो किस रस्सी का बनेगा? लूप हमारा हमेशा मोटी वाली रस्सी से बनेगा। नोट डाउन करने वाली बात यह है कि लूप हमारा हमेशा मोटी रस्सी से बनेगा।
और पतली रस्सी जो होगी वो स्नेक का काम करेगी। ओके, क्लियर है? सारा मनोज भैया, Okay. वेरी इंफॉर्मेटिव। हम अगली नोट ले, क्योंकि आई थिंक कोई इशू किसी को नहीं है। Okay. इट वाज वेरी मच क्लियर। हम नेक्स्ट नोट लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारी आती, जैसा कि अभी आपने देखा, सिंगल सीप बैंड। इसके बाद आएगी हमारी डबल सीप बैंड नॉट। डबल सीप बैंड नॉट हम कब उपयोग करते हैं? जब हमारे पास दो रस्सियां तो हैं, हमेशा दो रस्सियों को जोड़ने के लिए हमें लगेगी है, लेकिन एक बहुत मोटी रस्सी है और एक बहुत पतली रस्सी है। मतलब दोनों के डाया में इतना डिफरेंस है, दोनों की मोटाई में इतना डिफरेंस है कि देख के लग रहा है कि इनको जोड़ने का कोई मतलब है भी कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोप्स बहुत काम की होती हैं और इन्हें हम जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत पड़ रही है एक लंबी रस्सी की। मेरे पास एक रस्सी थोड़ी बहुत मोटी पड़ी हुई है, एक बहुत पतली पड़ी है, मैं सोचता हूँ कोई मतलब का नहीं है, मैं इनको जोड़ के भी कुछ नहीं कर सकता, एक सी होती तो भी कुछ काम चलता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक बहुत मोटी और एक बहुत पतली है तो भी हम जोड़ सकते हैं उस कंडीशन में, बशर्ते हमको डबल सीप बैंड को यूज करना होगा। डबल सीप बैंड नॉट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसा कि आप लोग ने भी देखा था सिंगल सीप बैंड बनाने के लिए। एक बार में ही आई थिंक आप लोग को क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी एज यूजुअल हमारा जो लूप है वो मोटी रस्सी से बनेगा। ठीक है, मोटी रस्सी से लूप बनाने के बाद में अभी अभी जैसा कि आपने देखा कि एक स्नेक आया, स्नेक हमारा होल अपने बिल में से गया, बिल में जाने के बाद वो पेड़ की टहनी के चक्कर मारता है। स्क्रीन में क्या आ गया? पेड़ में टहनी के चक्कर मारता है। चक्कर मारने के बाद वो वापस पेड़ की टहनी के डायरेक्शन में पैरेलली ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी, इसको खींच देने पर हमारी क्या बन जाती थी? सिंगल सीप बैंड। अब की बार हमको इसको खींचना नहीं है, हम अगेन इसको वापस गोला करके एक गोला, वो एक चक्कर और मारता है और फिर वापस घुस जाता है। ठीक है, अब जब हम इसको खींचते हैं और इसे टाइट करते हैं, तो जितना पुल करेंगे इसको अच्छे से टाइट करने पे इस तरह के डबल सीप बनेगा। जो भी आपका सिंगल सीप बन रहा था वो आप देख सकते हैं डबल सीप बन जाएगा। दिख रहा है? डबल सीप। ये इस तरह का एक डबल, दो यहाँ पे सीप आ रहे हैं, 1 2। ये जो सीप आते हैं एक से बिल्कुल पैरेलल में, ये इसकी क्रॉस चेक है, इस पहचान इस नॉट की, इसे डबल सीप बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसे खोल देता हूं, एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा। जिन लोगों को नहीं क्लियर है दोबारा ध्यान से देख लें एक बार, उसके बाद ट्राई करेंगे। प्लीज अभी कोई ट्राई मत कीजिएगा, है ना। ये हमने मोटी रस्सी का लूप बना लिया, इस तरह से हमारा लूप बनता है। ये लूप दिख रहा है आपको, मैंने पैरेलल में उसको खड़ा कर लिया फिंगर को अपना। ये स्नेक आया, पेड़ में से बिल में से गया, पेड़ का चक्कर काटता है और फिर वापस पेड़ के पैरेलल में ऊपर चला जाता है। तो अब की बार ऊपर जाने के बाद हम उसको पुल नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, उसको वापस चक्कर मार के दोबारा उसको पेड़ के डायरेक्शन में पैरेलल डालते हैं। ये उसी जगह से बिल्कुल देख पा रहे हैं? फिर से दिखाऊं, देखिए ये चक्कर मार के ये जा रहा था, निकलने के बाद घूमा, घूम के वापस से गया। अब मैं इसको खींचता हूं, जितना टाइट करता हूं ये हमारे पास में डबल सीप बन के सामने आता है। क्लियर है? अब इसके बाद साथियों एक चीज और देखें, ये जो मैंने अभी तक 3 नॉट्स आपको बताई, रीफ नॉट, सिंगल सीप बैंड और डबल सीप बैंड, इन तीनों नॉट्स में ये नॉट बांधने के बाद हमारे पास ये देखिए, अगर छोड़ेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगी। हमारी रस्सी ज्वाइन हो गई है। हम जो रस्सी का हमारा जो मोटो था, उद्देश्य था कि हमें रस्सी को जोड़ना है, हमने दो रस्सियों को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में भी इनके दो छोटे छोटे छोर तो दिख रहे हैं आपको हैंग होते हुए। इन छोरों को हम इस साइड से एक आधी गांठ, जो जनरली हम अपने घरों में गांठ बांधते हैं, वैसी एक आधी गांठ इधर से सिंपल गांठ बांध देंगे और एक सिंपल गांठ इधर से भी बांध देंगे, इस साइड से भी बांध देंगे। ये जो सिंपल हमने नॉट बांधी इसको हम कहते हैं हाफ रिच। क्या कहते हैं? हाफ रिच। ये सिंपली गांठ बांधी, जैसे सिंपल आप लोग बांधते हैं गांठ, अपन सिंपल दोनों साइड से बांध दी। ये हमारी ओवर सेफ्टी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम बढ़ा के चलते हैं कि वैसे तो वो नॉट ही ऐसी है कि वो कभी खुल नहीं सकती, फिर भी हमने एक हाफ रिच और दे देने से हमारी एक ओवर सेफ्टी होती है, जिससे हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि अभी किसी भी हालत में नॉट ओपन नहीं हो सकती। ठीक है,
आई थिंक क्लियर है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। साइराम। सायराम, विल गिव देम 1 मिनट, 1 मिनट दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछिए। आप एक बार प्रैक्टिस करिए, और एनीवन वॉलंटरी कोई अगर वीडियो ऑन करके हमें दिखा सके, आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। और लाइक एक वीडियो प्रैक्टिकल दिखने से अच्छा रहेगा। हेलो, साईराम मनोज भाई। जी साइराम सर। मैं राघवेंद्र बात कर रहा हूँ। ओके। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो अभी आप सिंगल इसका दिखाए है ना, जी। सीट का, हाँ उसमें उसमें हम अभी ये दोनों लेके खींचते हैं, आप दोनों खींचते हैं दूरी जी। देके। जी। थोड़ा लोग क्या करते हैं, वो लंबा वाला एक ही लेके खींच लेते हैं, हमें छोटा है ना वो छोड़ देते हैं। हाँ तभी वो नोट निकल गया, निकल गया नहीं, हाँ निकलता नहीं। हाँ। वो हमको दोनों को एक साथ ही लेके खींचना पड़ेगा डियर। आप हाँ, देखेंगे, जैसे मैं आपको एक बार फिर से वीडियो में दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को समझा है। मैं ऐसे ही पूछा है। थोड़ा लोग क्या करते हैं, वो छोटा नोट है ना छोड़ हाँ देता है, और लंबा नोट है ना उसको लेके दोनों तरफ से खींच लेते हैं, तभी छोड़ता छूटेगा क्या नहीं छूटेगा, उतना ही क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो बनेगा ही नहीं, वैसा नॉट ही नहीं बनेगा। अगर सिंगल साइडेड खींचा ना उसको, तो वो नॉट जैसा अपन बनाना चाह रहे हैं वैसी नॉट बन नहीं पाएगी उसकी। वो अपने आप ओपन हो जाएगी नॉट, वही नॉट ओपन हो जाएगी। हाँ, वही वही। मैं आपका क्वेरी समझ गया, एक बार देखिएगा, मैं शायद सही समझ पा रहा हूँ। यस तो यस भाई, yes। आप ये कह रहे हैं मैंने हाँ इसको किया, इसको हाँ, डाला, ये बराबर। डालने के बाद ये निकला। अब आप हाँ बोल रहे हैं छोटे को छोड़ देते हैं, सिर्फ सिंगल बड़े वाले को खींचते हैं। हाँ, खींचते हैं, खींचा हमने, तभी निकल जाता है ना। नहीं निकला नहीं यार, अच्छा है वैसे। नहीं नहीं, थोड़ा लोग सर, नहीं थोड़ा लोग ऐसे ही कर देते सर, इसलिए मैं आपको पूछा था। अच्छा है, नो इशू, नहीं ओके निकला। सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया। साईराम भाई, साईराम, थैंक यू। सही राम। गुड। सायराम, मनोज भैया, हमारे चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। I'll just read it for you. Saram, if one rope is Okay. nylon and other is different material, तो will this ये not मैंने use? आपको पहले ही बताया कि रीफ नॉट जो थी वो समान मटेरियल और सेम मटेरियल और सेम मोटाई की रस्सी, मतलब सेम डाया की रस्सी के लिए थी। लेकिन जो हमारी सिंगल सीप बेंड थी और डबल सीप बेंड थी, दोनों जो है तो डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट थिकनेस की रस्सियों के लिए हो सकती है। ठीक है, कोई इशू नहीं, दोनों ऐसे ही हैं कि मतलब आपका मटेरियल भी डिफरेंट हो सकता है, थिकनेस भी डिफरेंट हो सकती है। सिंगल सीप बेंड में थिकनेस थोड़ा कम, डिफरेंस उनका ज्यादा रहेगा, थिकनेस का बहुत कम रहेगा। और डबल सीप बेंड में थिकनेस का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तब हम डबल सीप बेंड यूज करेंगे। ओके, Okay, आई थिंक Saram, मेरा मनोज भैया, आंसर क्लियर है। आई थिंक उनको एक क्वेरी था कि अगर नायलॉन की है तो स्लिप हो सकती है। नहीं होगी, नहीं होगी, ओके नहीं होगी, ओके, कंफर्म होगी। ओके, तो और अब हम कोई क्वेरी है? फोर्थ नॉट की तरफ मूव कर सकते हैं। एक मिनट, विल जस्ट आस्क देम वंस अगेन कि अगर कोई हमें वीडियो पे आके दिखा सकता है नोट, कोई अभी मुझे वॉलंटरी लगता है वीडियो ऑन ओमकार करके। भाई, ओमकार हाँ भाई, बोलिए। मुझे लगता है कि हमको फिफ्थ नोट तक चलना चाहिए। उसके बाद हम जो है तो फिफ्थ नोट के बाद लोगों से फिर एक बार उनका प्रैक्टिस सेशन करा लेंगे, अगर हमारे पास टाइम भी रहेगा और अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग कर पाएंगे जल्दी। तो अपन उनको प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, फिर जिसको अगर दिक्कत जा रही होगी सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, वीडियो ऑन करके अपन कर लेंगे प्रैक्टिस सेशन, है ना। हाँ चलेगा चलेगा, यस सर। तो एटलीस्ट 2 नॉट्स और आज बताते हैं, टोटली 9 नॉट्स हैं। हम लोग 5 नॉट तक चलते हैं ताकि आपको ओवरडोज ना हो और किसी को कंफ्यूजन भी ना हो। आप लोग को एक 1 वीक देंगे हम, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, फिर अनदर वीक में हम उसके आगे की 4 नॉट्स आपको और बता सकें। ठीक है, साइरा। इसके बाद हमारी फोर्थ नॉट आती है, मैंने आपको बता दिया अभी, रीफ नॉट, सिंगल सीप बेंड, डबल सीप बेंड। फोर्थ आती है क्लोविच। क्लोविच साथियों बहुत इंपॉर्टेंट नॉट है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉट है। क्लोविच को जनरली मैं आपको बताऊं, पहले हिंदी में बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा जैसे हमारे विलेजर्स जो भाई लोग होते हैं, फ्रेंड, गांव के साथी लोग, वो इसका आए दिन यूज करते हैं। हो सकता है उन्हें पता नहीं हो कि क्लोविच है कौन सी नॉट, लेकिन एक्चुअली में ये नॉट का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। उन्हें
गाय बैल बांधना है, डॉग को बांधना है, घोड़े को बांधना है। इसके बाद किसी को रिवर में अगर कोई बोट है तो आपने देखा होगा जो सेलर होता है, बोट सेलर, नाविक जो होता है, वो अपनी किनारे पे अगर बोट बांधना चाहे तो बोट को भी बांध लेता है वो। तो उस सब यूज में क्लोविज को यूज करते हैं, है ना। अब क्या है सिंगल सीट बेंड, मैं आपको क्लोविज कौन सी नॉट है आपको बताता हूँ। ये दो प्रकार से की जाती है, ये भी आपको बताना चाहूंगा, दो प्रकार से की जाती है ना। तो पहले हम देखेंगे सिंपल मेथड उसका। ये मेरे पास एक रस्सी थी, सभी को दिख रही है। मैंने इसका एक छोर जो है इस तरह से घुमा करके यूं पकड़ लिया। ये मैंने एक साइड, वन साइड लूप बनाया, क्लियर है। और दूसरे छोर को घुमा करके ये रस्सी थी हमारे पास में, ये लटक रही थी, इसको घुमाया तो एक लूप बना। और इसको अगर फ्रंट में घुमाऊंगा तो अनदर लूप को बैक में घुमाऊंगा, समझ रहे हैं। देखिए इसको फ्रंट में घुमा रहा हूं, तो इस वाले हाथ से पीछे से घुमा रहा हूं, बैक साइड से। अब आप पास से देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है ना। एक लूप मैंने फ्रंट से घुमाया है, बट दूसरा लूप मैंने बैक साइड से घुमाया है, दिख रहा है। आई थिंक क्लियर होगा, है ना। अब मैं इसको, जैसे हम कागज फाड़ते हैं ना, किसी पेपर को फाड़ना हो तो कैसे फाड़ेंगे, यूं फाड़ेंगे, आपस में ऐसे फाड़ेंगे। फाड़ के हम इसको दोनों टुकड़े को, हमने दो टुकड़ों को, एक पेपर को बीच से फाड़ दिया तो दो टू पीस हो गया, उनको आपस में एक के ऊपर एक रख लिया। अब इसमें मैं अगर कोई चीज घुसा लूं और इसके किसी भी एक छोर को, इसको या इसको, किसी भी एक छोर को अगर मैं पकड़ के खींचूंगा तो टाइट होती जाएगी, ठीक है। ये इतनी टाइट हो जाती है, देखिए इसको हम बोलते हैं क्लोविज, ये टाइट हो गई। अब आप इसमें जितना भी लोड डालें, मतलब नॉट ओनली फॉर 1% और 2%, आप मैक्सिमम लोड जितना भी डाल सकते हैं, इसमें कितना भी लोड डालें, ये नॉट कभी खुल नहीं सकती, ये टाइट होती चली जाती है। ये नॉट है हमारी लोड डालने के लिए। जब हमें कहीं पे भी लोड रखने की जरूरत होगी, लोड डालना, जहां पे भार आ रहा हो, वहां पे हम ये कौन सी नॉट बांधते हैं, हम ये अपनी क्लोविज नॉट बांधते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले कि एक बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है, आपने देखा होगा आजकल मोस्टली बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला, तो कॉमन सी बात हो गई है। एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो कमरे के अंदर में धुआं भर जाता है, स्मोक भर जाता है और लोग बेहोश हो गए। अब आप नीचे से सीढ़ियों से जा नहीं सकते, चूंकि फायर एक्सीडेंट हुआ है तो आपका लिफ्ट वगैरह पहले बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट वो सब पूरा पूरा बंद कर देंगे, लिफ्ट चलेगी नहीं, स्टेयर से घूम के आप जा नहीं सकते, बीच में फायर है, टेम्परेचर इतना है। अब आप किसी को कैसे बचाने जाओगे। फायदा वे आप किसी अनादर बिल्डिंग से या किसी के थ्रू या कोई क्रेन के थ्रू हमारे किसी एक आदमी को अगर ऊपर पहुंचा दिया है, वो उस बिल्डिंग की छत पे पहुंच गया है, या ऊपर से आकर के नीचे उतर के वो ऊपर वाले फ्लैटों में से किसी के आकर के किसी एक फ्लैट की विंडो तक पहुंच गया, तो वो अंदर जाता है। अब सबको वहां से निकाल के नीचे तक लाना और सीढ़ियों में घुमा घुमा के लेके आना हर एक आदमी को, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत रिस्की, बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इस शेप में हमारा जो साथी ऊपर पहुंचा हमारी रोप को लेकर के, पहले तो समझ लीजिए कि उसके पास में 2 रोप थी, 2 रोप अगर समान मोटाई की थी तो उसको एक 3 मंजिल बिल्डिंग से जमीन पे उतारने के लिए उसके पास 2 रोप थी। उसने दोनों को सोचा जोड़ लूं तो एक अच्छी लंबी रोप हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, ये बिल्डिंग के ऊपर और ये छोर दूसरा मेरा राइट हैंड वाला छोर बिल्डिंग के नीचे, ठीक है। तो इसको जोड़ना है मुझे, तो अगर समान मोटाई की थी तो मैं रीफ नॉट से जोड़ूंगा सेंटर पॉइंट में, सेंटर पॉइंट में काय से जोड़ूंगा, रीफ नॉट से जोड़ूंगा। अगर थिकनेस अलग अलग थी तो सिंगल सीप बेंड से जोड़ूंगा, और अगर थिकनेस बहुत ज्यादा अलग अलग थी तो डबल सीप बेंड से जोड़ूंगा। यहां तक तो हो गया हमारा इन 2 रस्सियों को आपस में जोड़ने का, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो 2 छोर हैं, क्योंकि इस रस्सी के माध्यम से मैं ऊपर से लोगों को नीचे उतारूंगा, लोगों को सीढ़ी से ना ला करके, लोगों को लिफ्ट से नहीं ला पा रहा हूं, तो मैं कहां से लाऊंगा, रोप के माध्यम से लाऊंगा। तो रोप के माध्यम से उस खिड़की से हो सकता है मैं सामने वाली बिल्डिंग की इसका 4th फ्लोर से सामने वाले के 3rd फ्लोर पे लोगों को उतार दूं, हो सकता है मैं उसकी 10th फ्लोर से जमीन को उतार दूं। सब चीज हम लोग करते हैं। जब फिजिकल सेशन होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ओमकार भाई के डायरेक्शन में एक फिजिकल ट्रेनिंग कंडक्ट होगी और आप लोगों को ये
प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। हम लोग ने अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने खुद स्वयं 5 मंजिला बिल्डिंग से भी गर्ल्स को उतारा है, और मैंने नहीं, गर्ल्स ने गर्ल्स को ही उतारा है। मैंने सिर्फ उनको सिखाया, ट्रेनिंग दी, और गर्ल्स ने उसके बाद में, लड़कियों ने, आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां हमसे कहीं पीछे हैं। अगर हम फुल्ली ट्रेंड हैं और टेक्निक हमें आती है, अगर हमने एक अच्छी टेक्निक सीख रखी है और ट्रेंड है, हमें नॉलेज है, कॉन्फिडेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलेज की गर्ल्स ने उन लोगों ने अपनी सहेलियों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कलीग को 4-4, 5-5 मंजिल ऊपर बिल्डिंग से नीचे उतारा जमीन पे रस्सी के माध्यम से। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रस्सी से, ये जो क्लोविच हमने करी, इसका उपयोग कहां आता है। क्लोविच का उपयोग हम ऐसा करते हैं कि अगर हमको बांधना, ऊपर कहीं बांधना तो पड़ेगा ऊपर। ये तो हमने 2 रस्सियों को जोड़ करके इतनी लंबी कर ली, लंबी करने के बाद उसको कहीं ना कहीं बांधना तो पड़ेगा। तो अगर मुझे उसे ऊपर कहीं बांधना है तो मैं कौन सी नॉट बांधूंगा? क्लोविच। क्यों? क्योंकि क्लोविच बांधने के बाद में वो नॉट अपने आप में इतनी टाइट हो जाती है कि इस रस्सी में जितना लोड पड़ेगा, ये रस्सी बिल्कुल टाइट रहेगी। और हमें जिसको उतारना है इस रस्सी के माध्यम से, वो बिल्कुल ऐसा उतरना चाहिए। ऐसा नहीं उतर सकता वो, समझिए, कभी भी ऐसे नहीं उतर सकता। क्योंकि अगर ऐसे उतरेगा और इस तरह से मान लीजिए हम खींच रहे हैं, क्या होता है, ऊपर हम लोग बांध के रखते हैं, ऊपर से एक आदमी ढील देता जाता है, नीचे से जो हमारे लोग, साथी लोग हैं, हमारी जो टीम रहेगी, उसको पकड़ के रखती है, तो वो खींचती जाती है। अब वो खींच रहा है, ऊपर वाला छोड़ रहा है, तो धीरे से आदमी क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको इस तरह से रखा और बीच बीच में जब उस पर लोड पड़ेगा, सपोज सेंटर में लोड है, सपोज कीजिए कि 10 किलो का भार आपके सेंटर में है, आप किसी बच्चे को रस्सी से उतार रहे हो, तो अगर आपने ढीला रखा और फिर इसने खींचा, फिर आपने और छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर सकती है ना। और वो लोड जब हमारा, सपोज मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आप लोग उसको समझें। ये एक बच्चा है, आप ये मान लीजिए एक बेबी है जो कि ऊपर से उतर रहा है। अब अगर मैं इसको उतार रहा हूं और मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा, तब तो ये एज इट इज कैसा आएगा, यूं उतरता हुआ नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे ढीला रखा और यूं करता हुआ लाया, तो आप मेरा प्रोस्पेक्ट समझ गए होंगे कि जो 5 मंजिल से नीचे उतर रहा, हो सकता है इस बीच में कोई पेड़ हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल स्टील निकला हो सेकंड फ्लोर पे, है ना। वो इस बच्चे को, ये तो अनकॉन्शियस है, हम उसकी हेल्प करने पहुंचे, हो सकता है उसका हेड किससे टकरा जाए, कोई पत्थर से टकरा जाए, या जो कोई रूफ का कई बार छज्जा निकला रहता है ना बाहर ऐसे, तो बीच में इन द मीन टाइम सेकंड फ्लोर पे निकला हुआ है, वो कहीं टकरा भी सकता है ना। या उस 3 मंजिल इमारत के बीच में, यहाँ पे आपके पास में एक ऐसी इमारत थी जो 2 मंजिला थी, आप उसके ऊपर से निकालते हो उसको जमीन पे ला रहे हैं, तो कहीं पे भी टच हो सकता है। उसे टच ना हो इसलिए हम इसको स्ट्रेट रखना होता है हमें। अब चूंकि बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट रखना है, तो हम उसको टाइट रखने के लिए ऊपर कौन सी नॉटों का उपयोग करेंगे? क्लोविच का, ताकि ऊपर से बिल्कुल टाइट रहे रस्सी। जितना टाइट रहेगी क्लोविच, उतनी ज्यादा, उसमें जितना लोड पड़ेगा उतनी ज्यादा अपने आप टाइट होती जाएगी, ऑटोमेटिक टाइट होती जाएगी। तो हमें इसलिए याद रखना हमेशा कि हम क्लोविच किसी भी एक एंड पे, जब हमें कहीं बांधना होता है तो हम क्लोविच का उपयोग करते हैं। किसी एंड पे बांधना होता है, अभी तक हम 2 रस्सियों को आपस में बांधना सीख रहे थे, अब हमें क्लोविच किसी एंड पे, जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, ये एक डोर दिख रहा है, सपोज मुझे इसके इस एंड पे बांधना है रस्सी, ठीक है, देख रहे हैं, तो यहां मैं कौन सी उपयोग करूंगा? क्लोविच का उपयोग करूंगा। अब मैं साथियों, मैंने जैसा आपको बताया था, क्लोविच 2 प्रकार की होती है। पहली तो सिंपल ये हुई, देखिए फिर से एक बार, ये रस्सी थी, इसका फर्स्ट लूप मैंने आगे से घुमाया, सेकंड लूप पीछे से घुमाया, इन दोनों को एक कागज के पेपर के समान ऐसा फाड़ दिया आपस में, 2 लूप दिख रहे हैं, इनको आपस में फाड़ दिया और एक के ऊपर एक रख दिया। रखने के बाद कहीं पे भी डाल दो इसको और खींचोगे तो टाइट हो जाएगी। टाइट होके क्या बनेगी? ये क्लोविच नॉट बन जाती है। क्लियर दिख रहा है? अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा, ये 2 प्रकार से क्यों बनती है। सपोज अब मैं किसी को गांव में बचाने गया हूं, वहां गांव में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई है, पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है, पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। अगर पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है तो ब्रिज से तो किसी को ला नहीं सकता, मुझे क्या करना होगा? नदी के ऊपर एक रस्सियों का पुल बनाना होगा। उस छोटी सी नदी में, गांव में बहुत बड़ी नदी नहीं है, एक कैनाल है या कोई छोटी नदी है, उसमें एकदम से बाढ़ आई, उसमें छोटा सा पुल था, वो डूब गया है, तो मुझे तो वहां से उस पार से लोगों को इस पार निकाल के लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा? कि उस पार तक मतलब मुझे एक रस्सी बांधनी होगी
और इस पार में भी दोनों एंड पे रस्सी बांधनी होगी और फिर मैं अपने लोगों को उसकी मदद से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लाइफ जैकेट पहनूंगा, उसके बाद में एक लाइफ बॉय होता है जो गोल ट्यूब के शेप का होता है, उसको लूंगा। उसके बाद में मैं एक बोलाइन बांधूंगा, बोलाइन अभी मैंने आपको नहीं सिखाई, थोड़ी देर बाद बोलाइन बताऊंगा। बोलाइन एक नॉट होती है, उसको बांध के पहन लूंगा अपनी सेफ्टी के लिए। उसका एक दूसरा एंड में अपने साथी को यही जो अपना नदी का रिवर बैंक है, नदी का किनारा है, वहां अपने साथी को पकड़ा दूंगा। और मुझे स्विमिंग आती है, इसके बाद मैं तैर के बाढ़ में उस पार जाऊंगा, रिवर के उस पार जाऊंगा। जब मैं उस पार पहुंच जाता हूं इन सब के बावजूद, लेकिन मुझे भले स्विमिंग आती हो, लेकिन फ्रेंड्स कभी भी हमें सेफ्टी को निग्लेक्ट नहीं करना है। मेरे को इसके बावजूद अपनी लाइफ जैकेट, उसके बाद में लाइफ बॉय और अपनी बो लाइन को बांध के अपने साथी को एक एंड पे पकड़ा के, या अगर बाढ़ का बहाव बहुत तेज है, मेरा आकलन जो बोलते हैं कुछ गलत हो गया कि मैंने कम गैस किया कि यार इतने में तो मैं तैर के निकल जाऊंगा, जब बीच में पहुंचा पता लगा इतना फोर्स था कि मैं ही बहने लगा, तो मेरा साथी मुझे खींच तो सकेगा। इसलिए मुझे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैं उस पार जाऊंगा। उस पार जाने के बाद में मैं देखता हूं कि यार वहां नदी के किनारे में अब तो मुझे कोई बिल्डिंग मिली नहीं रही, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ऐसा कोई खूटा नहीं है। जैसे मैंने बोला गाय को हम कैसे बांधते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा खूटा गड़ा रहता है, हम सभी ने मोस्टली देखा होगा, गांव का एग्जांपल देखेंगे तो कोई भी एक डंडी या खूटा गड़ा हुआ है, ऐसे हम क्या करते हैं, गांव के लोग जाते हैं तुरंत ऐसा उसके गाय काऊ के जो गले की रस्सी होती ना, उसका ऐसा लूप बनाते हैं, ऐसा किया और उसमें खूटे में पहना दिया, ये खूटा खड़ा था उसने पहना दिया, और उसके बाद गाय को ये खींचा तो टाइट हो गई। खूटे में पहनाते हैं जैसे ही, तो आप खींचोगे तो टाइट होती जाती है। अब गाय सोचती है कि मैं छूट के भागूं, गाय कितना भी खींचती है रस्सी उतनी टाइट होती जाती है, कभी नहीं खुलती। ठीक है, लेकिन ये तो गाय के लिए हो गया और कुत्ते के लिए हो गया, उसके लिए तो आप खूटे में पहना सकते हो। मैंने ऊपर से पहना दिया इसको, फिर से दिखाता हूं आपको, देखिए इसको ढीला करके, जैसे जब निकालना होगा मुझे, गाय खोलनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ढीला करता हूँ और ये खूटे के ऊपर से ऐसा निकाल लेता हूँ, है ना, पहनाने के लिए ऐसे पहना देता हूँ, खींचता हूँ तो टाइट होती है। तो गाय के लिए तो ये ठीक था, बट अब मैं रिवर के बैंक में रस्सी बांधने गया हूँ और आप देख रहे हैं कि वहां पे तो कोई खूटा ही नहीं है, और मैं लोगों को बचाने के लिए निकालने वाला हूँ इस रस्सी के माध्यम से। तो मैं ऐसे कोई छोटे मोटे पतली सी डंडी या हल्के फुल्के खूटे पे रिस्क ले भी नहीं सकता। मैंने बांधा, आदमी जा रहा है बीच रिवर में लटका हुआ है ना, जैसे भी लटका था वो आदमी, तो वैसा वो लटका हुआ, और पता लगा वहां से वो खूटा टूट गया तो ये तो बह जाएगा आदमी। तो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करते हुए, ठंडे दिमाग से सोचते हुए, हमें ये काम नहीं करना कि भैया तू तो जा, मैं आया था तुझे बचाने, लेकिन अब हो गया कल्याण, मेरे बस का नहीं है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना। हमें क्या देखना है कि वहां मजबूत चीज क्या है। हो सकता है कोई घर हो, अगर कोई घर होता तो उसके कॉलम में बांध सकते हैं हम। अब हो सकता है कोई पोल हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल हो, वो मजबूत होते हैं, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं है तो हो सकता है कि वहां कोई पेड़ हो, जनरली पेड़ भी देखे होंगे आपने कि गाँव में अक्सर नदी किनारे आसपास पेड़ होते हैं, थोड़ा दूर भी हो सकते हैं तो भी चलेगा। हमारे पास रस्सियां, हमारी जो डीएम की किट होती है उसमें बहुत लंबी लंबी रस्सी हम रखते हैं, डीएम ट्रेंड लोग जो हमारे लंबी लंबी रस्सियां रखते हैं, तब हम 10-10 मंजिल से नीचे लोगों को उतार पाते हैं। तो वो लंबी रस्सी हमारे पास, हम दूर में भी अगर थोड़ा पेड़ दिख रहा है तो हम पेड़ में भी जाके बांध सकते हैं। लेकिन हम डियर बात ही आती है कि पेड़ जो होता है वो इतना उतना पतला तो होता नहीं, वो तो इतना मोटा भी हो सकता है, इतना मोटा भी हो सकता है, और ज्यादा मोटा हो सकता है। तो पेड़ में यार, और ऊपर से हाइट भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो मैं इस क्लोविच को ऐसे बांध तो लूंगा, बना ली मैंने क्लोविच, है ना, लेकिन मैं उसे डालू कहां से, अब कहां से जाके डालूंगा? क्या मैं डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं सोचूं कि एक काम करता हूं, मैं पेड़ के पीछे से रस्सी लेता हूं, ये ऐसे करके डाल के, और ये पेड़ में गांठी बांध देता हूं। मैंने ये सीधे सीधे पेड़ के तने में डाली, उसके ट्रंक में, और सिंपल गांठ लगा दी। अब क्या मैं इसके भरोसे बचा सकता हूं? या सिंपल 2 गांठ लगा दी, और 2 की जगह 5 लगा दी, और मैं सोच रहा हूं कि बहुत मजबूत है, लेकिन नहीं, वो कभी भी खुल सकती है। हमें ध्यान रखना है 2 और 5 नॉट से काम नहीं चलता, हमें एग्जैक्ट नॉट का उपयोग करना है। एग्जैक्ट नॉट है हमारे पास में क्लोविच। क्लोविच हम कैसे उपयोग करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ टफ जाएगा क्योंकि मेरे पास में कोई अनदर पर्सन नहीं है। अभी आप लोग इसको ये समझना कि पेड़ पैरेलल में लेटा हुआ है, मैं पैरेलल में सिखाऊंगा तो चलेगा?
ये पेड़ है, अपन बाद में इसको खड़ा करके देख लेंगे, पहले पैरेलल में देख लें। ये पेड़ है, इसके तने से, ये इसका ट्रंक है, पेड़ का ट्रंक है, ठीक है। इसके तने पे मैंने पहले तो रस्सी को ऐसे दोनों तरफ से डाल लेना है, दिख रहा है, दो तरफ दो छोर, ये डाल दिया। अंडरस्टैंड, क्लियर है? आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। हाँ भैया, कंटिन्यू। क्लियर ना? तो अब आपने देखा होगा जनरली हम लोग ये गले में हम लोग गमछा कैसे डालते हैं, गमछा देखा कभी? गमछा समझते हैं जो गर्मी में हम लोग लपेटते हैं, गर्ल्स लोग कई बार दुपट्टा लपेट लेते हैं, उसको देखा होगा बहुत शान से। पुरानी ओल्ड मूवी तो सबको ध्यान होगी, कुछ नहीं होगा तो एक डायलॉग था, वो अपने राजकुमार जी थे शायद से, है ना, जनरली वो तो जानी इसको गमछा कहते हैं बोलते थे ना। आइडिया है कि नहीं सबको? आई थिंक सभी को आइडिया होगा। सायरा में एक हाफ रिच भी लगाना है, ये बात दीजिएगा, ओके, नो इशू। हाँ, तो ये जो गमछा हम लोग डालते थे ना शान से ऐसा करके, ये पुराने गांव के लोग भी डालते थे, ये समझ रहे? ये डाल लिया, है ना, मतलब दो साइड रहता है, एक साइड को हम ऐसे डाला करते हैं। उसी तरह आप ये देखेंगे, ये पेड़ पे रस्सी टंगी थी, मैंने एक साइड को उसके ऐसे क्लियर होगा आई थिंक मेरे ख्याल से। अब देखिए आप, ये टंगी हुई है, मैंने एक साइड से इसको गमछे के स्टाइल में यूं डाल दिया, देख रहे हैं? ये डली थी, एक छोर लिया मैंने इसका और उसको लेके इस साइड में, पीछे नहीं डालना उसके, क्रॉस करते हुए, इसको क्रॉस करते हुए दूसरे छोर को इस साइड में डाल लिया। ये गमछा स्टाइल डल गया, सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा है गमछे जैसा डला है। फिर मैंने यहां से दो फिंगर डाली, ये टू फिंगर्स यहां से डाली, और वो जो छोटा सा गमछा पीछे से लटका था उसको खींच लिया। जब आप उसको खींचते हो तो ऑटोमेटिक कौन सी नॉट बनती है? क्लोविश नॉट बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉट है, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना टाइम दे रहा हूं। एक बार फिर से बताऊंगा, ये हमारा गमछा हमारे गले में डला है, अभी सिंपली डला हुआ था, हमने एक तरफ उसको यूं डाला, ऐसा लेके गमछे स्टाइल में अनादर साइड डाला, दिख रहा है? और ये जो डाला यहां से मैं इस जो डाला है इसी के पीछे से डालूंगा दो फिंगर्स और निकाल लूंगा, उसको खींच लूंगा बाहर की ओर। जब उसे बाहर की ओर खींचूंगा तो बनेगी क्लोविच, वही क्लोविच जो हम ऊपर से पहना रहे थे। और इसे खड़ी हुई है तो भी आप इसको इसी तरीके से बांधेंगे, ये पेड़ है तो भी आप इसी तरह से इसको डाल करके बांध लेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर है, फिर थोड़ा सा करके देखें पहले फिर बताता हूँ, है ना? बहुत इजी नॉट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नॉट है, प्लीज ट्राई करें सभी लोग। भाई ओंकार, मैं उम्मीद करूंगा आप भी ट्राई कर रहे होंगे। हाँ भैया, मैंने ट्राई करके हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। मैं ट्राई करते वक्त एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया था मुझे, क्योंकि ओके, जो जो मैंने चेयर को लगाया था उसका हैंड रेस्ट में थोड़ा कुशन था, तो कुशन दब के रोप नीचे आ रही थी, तो उसके बाद में अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो टाइट हो गई। ओके। हमारे पास एक क्लोविज का वीडियो भी है, आप लोग चाहें तो एक बार वीडियो से भी देख सकते हैं, स्क्रीन में प्ले करेंगे। हम लोग उसको थोड़ा सा, हाँ ये डाला, बांस या डंडे में किसी भी चीज में हम बांध सकते हैं, ये डाला, ये देखिए, और इसके बाद इसको इसके अपोजिट साइड में डाला उन्होंने, ये फिर उस गोले से उसको बाहर खींच दिया।
जैसा कि डियर आप सभी ने वीडियो के माध्यम से भी देखा, अब आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके अगर कंफर्मेशन देते हैं कि क्लियर है तो हम जरूर समझेंगे। सायराम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप में से कोई भी माइक ऑन करके बता भी सकता है या वीडियो ऑन करके दिखा भी सकता है, सो हमें भी एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। किसी भी नोट को दोस्तों कंप्लीट करने के बाद हाफ रिच बांधना कभी ना भूलें। साईराम मैडम बता रहे हैं। सायराम, हाँ, विद्या जी ने वीडियो ऑन किया है। मैडम आपका हाथ कैमरे के सामने लाने का प्रयास करें। बराबर है। हाँ सायराम, आपका हाथ थोड़ा ऊपर लीजिए मैडम, हमें आपका हाथ नहीं दिख रहा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बंधा है। नोट सही बंधी है मैडम, बिल्कुल सही नोट बंधी है आपकी। साईराम। साईराम, साईराम मैडम, साईराम। विद्या मैडम ने जैसा कि हमें दिखाया, मैं आंटी को साईराम कहूँगा और हृदय से धन्यवाद दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस एज में भी वो उनमें इतना इंथुसाइज में है कि वो अपने आप में इतना उत्साहित हैं और उन्होंने देखो प्रैक्टिस की और बना के देखा। ये हम सभी यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही इनोवेशन और मोटिवेशनल बात है। मैं चाहूँगा कि हम सब भी आगे आए। जब बार बार हमारे ओमकार भाई कह रहे हैं कि हम लोग दिखाएं, बना के दिखाएं, तो आप लोग अपने से आगे आए और दिखाएं कि हमने भी बना लिए। बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, चलिए आज के सेशन के हिसाब से मैं एक नोट और बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिस सेशन चालू करते हैं। आई थिंक सभी ने बना ली होगी। यस, अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। अच्छा, किसी भी नोट के बाद हाफ रिच बांधना ना भूलें। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हाफ रिच तो सिंपली कैसी होती है, हमने दो रस्सियों को लिया और एक सिंपल जो अपन घर में गांठ बांधा करते हैं, दो रस्सी थी, दो रस्सी को आपस में सिंपल गांठ कैसे बांधते हैं, यू करके हमने ऐसे गांठ बांध दी ना, ये हाफ रिच होती है। तो आपने जब क्लोविज बांध ली पूरे पेड़ के तने में, तो इस तरह से कुछ नॉट बन के आपकी आ जाएगी। जब आ जाएगी तो यहाँ पे उसको एक हाफ रिच देना ना भूलें। अगेन हाफ रिच जरूर देनी है हमको साथ। हाफ रिच हम अपनी सेफ्टी के लिए देते हैं, ऐसा हमें हमारे कोर्स में बताया गया है, तो हमें जरूर देनी है हाफ रिच। ठीक है, 4 प्रकार की नॉट्स हो गई हैं। मैं आपको 5th नॉट बताने जा रहा हूं। देखिए, पहली कौन सी, रीफ नॉट, सेकेंड वन सिंगल सीप बैंड, थर्ड वन डबल सीप बैंड और फोर्थ वन क्लोविज। ये 4 नोट हो गई हैं। आई थिंक आप लोग को नाम भी याद हो गए होंगे। अब 5th नोट बताने जा रहा हूं, ये है कि हमारे पास बो लाइन। बो लाइन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि हम सिंगल सीप बैंड आप सब बना चुके हैं, आप सब सीख चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कभी हम बाढ़ में बचाने किसी को जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप कितने भी अच्छे स्विमर हो, कितने भी अच्छे तैराक हो, और हो सकता है आप कभी कहीं जा रहे हो, आपने देखा कोई डूब रहा है, आपको लगा मेरे को बहुत अच्छा तैरना आता है, मैं कूद पड़ा, ठीक है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि एक तैराक कूद पड़ा या बाढ़ में कूद पड़ा, उसने 4 लोगों को बचा के बाहर ले आया, लास्ट में 5वें बंदे को बचाने वो गया और आखिरी में वो डूब गया। हम सभी लोग ने ऐसी न्यूज कई बार पढ़ी होगी। एक तैराक ने देखा, एक बहुत अच्छे स्विमर ने देखा कि 4 लोग बाढ़ के बीच में फंसे थे, वो गया, उनमें से एक एक करके वो 4 को बचा लाया, 3 को बचा लाया, और 4th वन को बचाने के लिए जैसे ही गया तो उसको लाते समय वो खुद भी डूब गया। कभी आपने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ? जो आदमी इतना अच्छा तैराक था, 3 लोगों को बचा चुका था, चौथे को बचाते समय वो डूब कैसे गया? मैं आपको बताता हूं क्या होता है दोस्तों। डर जो होता है ना, डर के आगे हार होती है। जो 4th बंदा था ना, चौथा बंदा, वो जरूरत से ज्यादा अगर डरा हुआ है तो वो जैसे ही पानी के अंदर मुंडी जाती है तो हमारा कॉन्शियस खो जाता है, एकदम से सांस नहीं मिल रही, नाक में पानी चला गया, मुंह में पानी चला गया, हम भकभका जाते हैं बिल्कुल। तो उसने बहुत ज्यादा डर के मारे क्या किया, तैराक को बहुत अच्छे से, बहुत टाइट से पकड़ लिया, इतना टाइट से पकड़ लिया कि उसने उसके हाथ पैर ही पकड़ लिए। अब जब तैराक तैर ही नहीं पा रहा तो वो 2-5 मिनट तक तो पानी के अंदर नहीं घबराएगा। जिसे तैरना नहीं आता वो 1 सेकंड में पानी के अंदर डर जाता है, लेकिन जिसे तैरना आता वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 5 मिनट रहेगा, इसके बाद तो वो भी अपनी सांस तोड़ देगा। वो डरेगा नहीं, लेकिन उसकी सांस तो टूट जाएगी और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो भी डूब जाता है। और ऐसे बहुत दर्दनाक किस्से होते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमें बहुत दुखद लगता है कि कितनी दुखद घटना थी। उसने 4 लोगों का जीवन बचाया, उसने अपने आजीवन कितने लोगों की जान बचाई।
आखिरी में उसकी जान, एक व्यक्ति को जान बचाते समय ही गई, और हम पूछते हैं हे भगवान ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली भगवान को दोष देने वाली बात नहीं है, ये हमारी अनभिज्ञता में होता है, हमारे अज्ञान की वजह से होता है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि हम कभी भी किसी को बचाने जाते हैं, हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कभी नहीं खोएंगे, अपनी सेफ्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं दो दोस्त हैं, मैं या कोई भी बंदा रोड के किनारे मुझे दिख जाता है, मैं ये कहूंगा भाई हम तो टीम वर्क काम करेंगे, हम उसे कहेंगे तू एक छोर इसका पकड़ के रखना पहले तो, ठीक है, जिसे मैं बांध के जाऊंगा। मुझे तैरना आता है लेकिन मैं अपने आप को बांध के जाऊंगा बो लाइन के माध्यम से। बो लाइन एक ऐसी नॉट है जिसे कि मैं पहन लूंगा, और मेरा साथी एंड पे पकड़ के अगर मुझे खींचता है तो मैं कितने भी गहरे पानी में चले जाऊं, और कितनी भी मेरे साथ में 2 लोग 3 लोग 4 लोग को बचा के ला रहा हूं, तो भी मेरे को जो है ना कितना भी लोड हो वो नॉट कभी खुल नहीं सकती, कितना भी तेज पानी का प्रेशर हो वो नॉट कभी खुल नहीं सकती। और मेरा साथी उसे आखिरी में खींच लेगा ना, तो भले बेहोशी की हालत में उसके पास पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा किनारे तक। फिर मेरे को जैसा आपने देखा होगा, प्रेस करो, चेस्ट प्रेस करो तो मुंह से पानी निकल जाएगा, नाक से पानी निकल जाएगा, उल्टा लेटाओ, है ना, ये सब करते हैं तो आदमी बच जाता है, लेकिन जान तो बच जाएगी। और अगर जान है साथियों तो जहान है, मेरा मानना है जान है तो जहान है। तो हमको कुछ भी करना है, हमारी जान बचाना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड। अब मैं आपको नॉट बताता हूँ, बोलाइन कौन सी नॉट होती है। ये हमारे पास रस्सी थी, ये रस्सी है 2 मीटर की, मैं इसके एक छोर को लेता हूं और अपना डायगनली मतलब समझते हैं, ये मेरे विंग्स के नीचे से, हाथ के नीचे से इसके एक छोर को निकालता हूं, ये निकाला था, और दूसरे छोर को मैं अपने नेक के पीछे से मतलब गर्दन के पीछे से लेके आता हूं। देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप डायगनली का मतलब? थोड़ा सा और नीचे करूं क्या इसको? ये मैंने एक छोर को लिया, डायगनली डाला, मतलब एक कंधे के ऊपर से आ रहा है और दूसरा हाथ के नीचे से जा रहा है, ये आ गया। रस्सी बहुत लंबी है अभी, लेकिन मैं कहा लाऊंगा अपनी गर्दन के पास चिपका के। देख पा रहे हैं आप लोग? ये छोर लाया और मैंने इस लंबी रस्सी के देखा कहां तक आ गई, यहां तक आ गई। मतलब मेरे नाप का लूप, ये लूप हर किसी के नाप का बड़ा छोटा हो सकता है। क्यों नाप रहा हूं मैं यहां से? कि मैं इसको पहन सकूं। तो इसको मेजर करने का तरीका ये कि मेरे नाप का लूप, अगर कोई मोटा आदमी है उसके नाप का बड़ा बनेगा, कोई बहुत दुबला पतला है उसके नाप का पतला बनेगा, लेकिन मुझे नापना है कि मेरे नाप का, जहां तक मेरा नाप आता है सेफ्टी से मैं उसको पहन सकूं सामने ऐसा लेते हुए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ले लिया है, एक नीचे से आया, ये सेफ्टी से लेते हुए इतना मार्जिन रखते हुए मैं निकाल भी सकूं इसको ऊपर से, है ना, ये पहन सकूं उसको, इतना मार्जिन लेते हुए। ये वाली जो बड़ी वाली रस्सी थी, देख रहे हैं, ये छोटी है, एक छोर है, ये एक एंड है रस्सी का, और ये जो बड़ी रस्सी है इसका मैंने इतना मार्जिन लेते हुए इस रस्सी को 20 से इतना उठाता हूं। देखो ये क्लियर है? ये उठा के मैंने क्या बना लिया, 20 से उठा करके मैंने ये दरवाजे के सामने लाऊंगा। पीछे क्या व्हाइट बैकग्राउंड है तो दिक्कत जाएगी, है ना, तो ये दरवाजे के सामने लाया। ये रस्सी थी, मैंने इसको 20 से उठा करके एक लूप बनाया, दिख रहा है, लूप बना के इसको इस तरह से पकड़ लिया जैसे सिंगल सीट बेल्ट बांधते थे हम, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, ये जो छोटा था ना इसको पीछे से हटा लो, चाहो तो हटा भी लो, ये हटा ली मैंने पीछे से, ठीक है। अब मुझे पता लगा कि मुझे लूप कहाँ बनाना है, मैंने सिर्फ लूप बनाने के लिए अपना मेजरमेंट लिया था। ये सेंटर में मेरा लूप बन गया, ये बाकी इसको मेरा एज इट इज सांप है, ये सांप को लिया, बिल से चढ़ा, पेड़ का चक्कर काटा, और पेड़ का चक्कर काट के वापस पेड़ में चढ़ गया, ये बन गई सिंगल सीट बेल्ट। अब मैंने इसको खींच दिया, जैसे ही मैं इसको खींचता हूं ये टाइट हो गई, ठीक है। टाइट होने के बाद में मैं इसे हाफ रिच देना कभी ना भूलूं, हाफ रिच मैंने यहाँ पे ये सिंपली हाफ रिच और दे दी, लो एक और हाफ रिच हो गई। अब ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया छल्ला, ये देखिए एक इतना बड़ा छल्ला बन गया पहले तो, और दूसरा इसमें इतनी लंबी रस्सी भी अभी, है ना। तो इस छल्ले को मैं क्या करूंगा, ऐसे पहनूंगा अपने सिर से, और एक हाथ निकाल लूंगा इससे, और ये जो नॉट है, ये नॉट दिख रही ना आपको, इस नॉट को घुमा के पीछे ले जाऊंगा पीठ के साइड। ये नॉट हमेशा कैसी होनी चाहिए, बैक साइड में होनी चाहिए नॉट। जो नॉट बैक साइड में होगी, और ये जो हमारा रस्सी का दूसरा एंड है, ये मैं अपने फ्रेंड को पकड़ा दूंगा, दोस्त इसको पकड़े रहना, मैं जा रहा हूं बाढ़ में अपने साथी को बचाने। इसके बाद में कितनी भी तेज बाढ़ हो, कैसी भी बाढ़ हो, आप और साथ में लाइफ जैकेट पहनूंगा ताकि मुझे कोई अगर दबाता भी है
या कोई पकड़ भी ले तो मैं पानी में डूबूंगा नहीं। तो लाइफ जैकेट पहन ली, वो लाइन पकड़ा दी अपने फ्रेंड को, और उसके बाद में मैं चला जाऊंगा बाढ़ में। अब देखो आप उस छोर तक पहुंचोगे और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बहुत तेज बाढ़ होगी, आप नहीं तैर पा रहे होगे, आप अपने फ्रेंड से बोलोगे भाई खींच ले, क्योंकि लाइफ जैकेट है तो डूबोगे तो नहीं, तो उसको बोलोगे खींच ले भाई, वो खींच लेगा, वो खींचेगा, आप अपने आप पहुंच जाओगे। और जब वो खींचेगा तो ऐसा नहीं हो कि पता लगे नॉट सामने आ गई, अब कोई खींच रहा है, मेरे मुंह में घसीट रही रस्सी, पानी के गोते पड़ रहे हैं, और मुंह छिल गया, नाक छिल गई। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस नॉट को पीछे की तरफ घुमा देता हूँ, ठीक है ना, ये दिख रही है, वो पीछे से खींचेगा मेरे को, जो भी आदमी पुल करेगा मुझे पीछे से खींचे, इसीलिए नॉट हमेशा पीछे की तरफ रहनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बोलाइन और बांध के दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, फिर उसके बाद बाकी स्टोरी मैंने पूरी समझा दी इसकी, कहाँ जरूरत पड़ती है, कैसे पड़ती है, लेकिन बांध के एक बार मैं आपको नॉट बना करके फिर से दिखाऊंगा। सर्वप्रथम हमको ये करना है कि ये मेरी रस्सी है, मैंने इस रस्सी को अपने नाप का लिया, एक हाथ के नीचे से निकाला, मेजरमेंट लिया, लगभग मेरे हाथ के नीचे से निकल के, टाइट है बिल्कुल, बिल्कुल टाइट रखना है इसको, है ना, निकल के इतना मार्जिन चाहिए कि मैं अपनी मुंडी निकाल सकूं। इतना मार्जिन रखने के बाद बड़ी रस्सी में जहां पे मेरा ये मार्जिन आ रहा है, टच हो रहा है, वहीं पे मैंने एक छोटा सा लूप बना लिया, यूं दिख रहा है, ये रस्सी थी, इसको यूं पकड़ लिया। साईराम, मुंडी निकलने जैसा बनाना है, मतलब उतना जी? बड़ा बनाना है, हाँ, मुंडी निकाले, छोटा सा, ये छोटा मुंडी निकालने जैसा। ओके। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं आप, हाँ, ये इतना कि मैं अपना हेड निकाल सकूं बाहर इससे, है ना, हाँ, हाँ, मार्जिन इतना रखना है कि मैं इसको वापस से, क्योंकि अभी निकाल पाऊंगा तभी बाद में पहन पाऊंगा, तो बराबर। इसलिए मेरे को तो नॉट बोलाइन में कॉर्नर में बना लूंगा, उसके बाद में फिर मेरे को पहनना भी तो आना चाहिए ना। हो सकता है मेरा जो फ्रेंड तैर के जाना चाहता हो उसको बोलाइन बनानी नहीं आती हो, तो मैं अपने नाप से मेजर करके बनाऊंगा और फिर उसके बाद निकाल के उसको पहना दूंगा, बोलूंगा जा अब तू भाई, तो वो चीज है। तो मैंने ये ऐसा किया, उस जगह का मुझे मार्जिन मिल गया, मैंने उस मार्जिन वाली जगह पे ये जो लंबी रस्सी थी, दिख रहे हैं, है ना, ये दिख रही थी लंबी रस्सी, इसको ऐसा पकड़ा उठाया, ये लूप बनता है, और इस लूप को मैंने यहीं से ऐसा पकड़ लिया, ठीक है, ये दिख रहा है ना लूप, लूप को पकड़ लिया, दिख रहा है। लूप को स्टैंड किया, अगेन उसके बाद फिर यहाँ से रस्सी रस्सी सब निकाल ली फिर, है ना। अब ये मेरे पास क्या है, लूप है और रस्सी का दूसरा छोर। अब मैंने फिर वही अपना सिंगल सीप बेंड जैसे बांधते थे, सांप बिल में से गया, पेड़ का चक्कर काटा, चक्कर काटने के बाद में फिर वापस से पेड़ की टहनी की साइड आ गया, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देखिए, अभी लूप बंधा हुआ है, ये सांप हमारा चढ़ा, बिल में से निकला, पेड़ का चक्कर काटा, चक्कर काट के नीचे से आकर के वापस पेड़ की टहनी के डायरेक्शन में, ये यहां से घुसेगा, यहां से घुसने की जगह जरूर ध्यान रखिएगा, वो गलत हुई तो आपकी नॉट सही नहीं बनेगी, ये घुसा और ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब हमने फिंगर निकाल ली, और जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, बड़े एंड को खींच दिया, ये हमारी क्या बन गई, सिंगल सीप बैंड, दिख रहा है सिंगल सीप बैंड, ये देखिए सिंगल सीप बन गया। और ये जो छोटा सा टुकड़ा था, इन दोनों के बीच में हाफ रिज, जैसा हम नॉर्मली घर पे गांठ बांधते हैं, यहाँ पे एक हाफ रिज दे देंगे, ये हमने हाफ रिज बांध दी, ये बांध दी, ये हमारी सिंगल सीप बैंड, और ये बो लाइन नॉट हमारी बन गई। सिंगल सीप बैंड की मदद से हमने क्या बांध ली, बो लाइन बना ली, ये बो लाइन की मदद से हम किसी को भी बचाने जा सकते हैं। साईराम, अब मैं आप सभी से कहूंगा एक बार प्रैक्टिस करें, 100% आपको आ जाएगी। साईराम। साईराम, मनोज भैया थैंक यू इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पार्टिसिपेंट्स को, अगर कोई है जिनको खुद दिखाना है जैसे उन्होंने बांधी है, तो हमें प्लीज वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए, क्योंकि अगर कुछ गलती होती है तो मनोज भैया अभी हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से। 2 मिनट पहले सबको देते हैं, अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अब 2 मिनट दे रहा हूं, तो आप लोग प्लीज बना लें एक बार, है ना। हाँ, श्योर श्योर।
ओमकार भाई आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सायराम, मनोज भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज, मैं भी कुछ बोल ही नहीं रहा था ओके, साहिल। फाइन फाइन फाइन। नहीं, आपका ऑडियो में कुछ दिखा रहा था, दैट्स ओके। एज इन हम, मुझे पता है हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने जी रोप्स के साथ। कोई जी वॉलेंटियर हमको अपना वीडियो ऑन करके दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। कोई क्वेश्चन हाँ हो ओके, तो आज की, हाँ आज का ओमकार भाई मैं कहूँगा, आज हम हाँ यही बोलिए। 5 नॉट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। अभी हमारे हाँ पास 10 to 15 मिनट सेशन है। जो भी पार्टिसिपेंट इसको दिखाना चाहते हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं। अगर कोई भी नॉट में अगर आप कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको वहां पे आपको तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्टली और कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेरी रहेगी तो भी ऑडियो या वीडियो, ऑडियो ऑन करके आप पूछ भी सकते हैं। वीडियो ऑन रहेगा तो बहुत अच्छा है। और अगर समझो आपका ऑडियो और वीडियो का इश्यू हो रहा है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप हमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपकी तरफ से पूछ लूंगा। जी अभी 8:42 हुए हैं, 8:42। तो हमारा सेशन 9 बजे तक रहेगा। तो अगले 10 मिनट तक हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। सायरा, सलाम ओमकार भाई, ब्रदर साई शेट्टी हैंड रेस किए हैं। हाँ सायराम, ब्रदर साई शेट्टी, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। साईराम, नो क्वेश्चन एक्चुअली। वो मेरा हैंड रेस पहले किया था, वो ऐसे ही ऑन था, उसके लिए अभी निकाल दिया मैंने हैंड रेस का। नो प्रॉब्लम ब्रदर, थैंक यू सायराम। इफ देयर इज नो एनी इशू, तो कोई चूंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो कहो तो आप लोग परमिट करो तो मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन। मनोज भाई, मैं, हाँ साईराम। ओके ओके। साईराम। जी मैडम। हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए जगह नहीं क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है, लेकिन डर पैदा हुआ कि ठंडे पानी में गए हो। पूरा महसूस किया, इतना अच्छे से बता दिया साईराम। साईराम साईराम जी, साईराम साईराम। सायराम, मनोज भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जब तक कोई क्वेश्चन पूछता है या ऐसे है, आपका कोई एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आप डीएम में ट्रेनिंग के लिए या फिर रेस्क्यू के लिए गए हैं, तो आप वो शेयर करिए, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे अभी मैडम ने बोला कि वो एक्चुअली पिक्चर रेडी हो जाता है तो वी कैन इवन थिंक, मतलब। ओके। मोस्टली हम लोग जब भी कहीं डीएम ट्रेनिंग देने जाते हैं तो मैं आप सभी से अपने एक बताना चाहूँगा, एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि आज तक हमने करीब 200-250 से ऊपर ट्रेनिंग्स दी है। लेकिन हर जगह जब भी हम वाटर रेस्क्यू एक्सरसाइज कराने ले जाते थे तो वहाँ हमें आसपास कोई ना कोई पेड़ या घर या उसका कॉलम या कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम गाडरवारा के पास में एक शक्कर नदी, क्या नाम था उसका, भूल गया हूँ नाम। गाडरवारा करके एक एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक रिवर के पास हम वाटर रेस्क्यू मेथड कराने गए। और वहाँ रिवर के आसपास, मतलब रिवर तो बहुत बड़ा उसका वो था बैंक, लेकिन जैसे नॉर्मली रिवर जब पूरे फुल फ्लैश नहीं बहती है तो वो तो थोड़े से एरिया में बह जाती है बीच से। तो जो थोड़ा सा एरिया था वो भी कम चौड़ा नहीं था, वो भी काफी बड़ा था। हमारे पास रोप्स की कमी नहीं थी, रोप्स बहुत लंबी लंबी हमारे पास 2 रहती हैं, उनको जोड़ के हमने उसको पूरा कर लिया। लेकिन इसके अलावा जो एंड थे अभी भी वो अपने डेड एंड तक नहीं पहुंच रहे थे, अपने मतलब दोनों बैंक तक नहीं पहुंच रहे थे, पानी, इतना पानी नहीं था। तो अब हम कहाँ बांधे?
तो हमने देखा कि दोनों साइड बहुत दूर दूर तक मतलब सिर्फ सैंड ही सैंड है, सैंड ही सैंड है। अब क्या करें? अब सोच रहे थे आसपास कोई पेड़ नहीं, कोई घर नहीं, कोई खंबा नहीं, तो हमको तो अपने साथी को ट्रेन करना था। एक साइड में तो रिवर एंड था, एक साइड में रिवर एंड में हमने एक पेड़ में बांध लिया, वहां क्लोविज बंध गई। और दूसरे साइड में अब हम कहाँ बांधे? दूसरी साइड में आधी दूर तक रिवर थी, उसके बाद आधे में सिर्फ सैंड ही सैंड थी, पूरा बिल्कुल अच्छा खासा बैंक। खैर मैं आप लोग को क्या समझा रहा हूँ, सॉरी, है ना, गोवा वाले मुझसे अच्छा जानते हैं कि इससे अच्छे तो उन्होंने देखे ही नहीं होंगे कभी, हमने नहीं देखे होंगे शायद, मतलब, लेकिन बेस्ट गोवा वाले जानते हैं इसमें कि कैसा मतलब वो व्यू होता है जहाँ पे पूरा बीच में सैंड सैंड है। तो वहां मैं एक बार मैं भी कंफ्यूज हुआ कि कैसे बांधूं। लेकिन जो हमारा डीएम का कोर्स है साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा, उसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक जब हमको रेस्क्यू मेथड्स की सिखाई जाती है, उसमें एक ये भी चीज बताई जाती है कि किस तरह से मतलब हम एक जहाँ छोर पे कोई चीज बांधने को नहीं, वहां पे हम दूसरे एंड पे क्या चीज बांध सकते हैं, कैसे बांध सकते हैं। अगर ओंकार भाई 2-5 सेकंड दोगे तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से खोल के दिखाना चाहूंगा, वो चीज ऐसे नहीं हाँ बता भैया, पाऊंगा, प्लीज है ना? प्लीज प्लीज, यस। ओके, वेट अ मिनट। ये आप देख रहे हैं, इसमें मेरे माउस की ये अभी ये वाइट बैकग्राउंड में शायद माउस ना दिखे कर्सर, इसलिए पहले मैं ब्लैक और ग्रीन में ला रहा हूँ अपनी स्क्रीन में। अब आप ये माउस को देखिएगा, ये इस पे ध्यान रखिएगा, ये कहाँ जा रहा है ना, ये रिवर एंड पे। अब हमारे पास कुछ भी बांधने का नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खूटियां बनाते हैं, ये ऐसी दिख रही है, ये उसको कुछ अबाउट 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे हम उसको गड़ाते हैं। एक गड़ाई, फिर उसके पीछे थोड़ी दूर में 2 गड़ाई, फिर एक तीसरी गड़ाई, है ना? अगर इन 3 को हमने गड़ा दिया है तो देखो आपस में उसको बांध दिया, ये पीछे वाली बैक वाली इसको सपोर्ट करेगी, ये वाली इस बैक वाली को सपोर्ट करेगी। और अगर हमारा लोड कहीं ज्यादा पड़ रहा है और हमें लग रहा है कि जमीन जो जिसपे गड़ी हुई है वो बहुत कमजोर है या बहुत से पूरा सैंडी है, तो इस तरह से हम करके इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5, आप देख रहे होंगे नीचे वाले में ना, ये इसके पैनल में देखिए, इस तरह से हम इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं। और अगर थोड़ा हमें लग रहा है कि मजबूत खूटी गड़ी, हमने हिला के देखा उसको नहीं हिल रही है, तो हमारा 3 में भी काम हो गया। नहीं हो रहा है तो खूब सारी गड़ा ली। अच्छा, खूटी में भी देखिए, अगर आपके पास ये पतली खूटी है तो आप सिंगल गड़ाएंगे, अगर नहीं है थोड़ी कमजोर है तो आप 2 मोटी मोटी खूटी गड़ा सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा कमजोर लग रही कि यार ये खूटी अपने आप में कमजोर है, तो हमने 3 को एक साथ बांध के गड़ाया, फिर पीछे 2 गड़ाई, उसके पीछे एक सिंगल गड़ाई, सिंगल को ठोक दिया, 90 डिग्री के एंगल पे सब लगी हैं, एक दूसरे को बांध दिया। अब इस छोर पे आप यहाँ पे क्लोविज बांध लीजिए, ये हमारी क्लोविज नॉट बंधी है, देख सकते हैं आप। और इससे आप ऊपर तक जहां तक भी लोड देंगे, ये आपकी कभी ढीली नहीं होगी और ये निकलेगी भी नहीं। अब मेरे पास में सोचिए, ऐसा कोई बड़ा पेड़ नहीं था, ये ऐसा कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं था जिसपे हम बांध सकें, फिर भी हमने इस तरह से बांधा। ठीक है, अब मैं आपको और कुछ बताने जा रहा हूं, पहले मैं स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करूंगा, है ना? तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इतनी इतनी रस्सियों से हमने छोटी छोटी खूटियां मुश्किल से इतनी बड़ी बड़ी, इसको ऐसे तिरछा गड़ाया 90 डिग्री में, एक से दूसरी को, दूसरी से पीछे वाली को, उससे पीछे उसको। ये हमारा कुछ नहीं, सिंपल साइंस है, हम बोलते ना फलक्रम लगाना और लोड डिस्ट्रीब्यूट करना।
हम लोग शायद 6th या 8th क्लास में पढ़ते हैं, जितना फलक्रम लगाते गए और लोड एक के पीछे डिस्ट्रीब्यूट करते गए, तो हमारा एक तो इससे भार कम हो जाता है, ऊपर से वो अपने आप में मजबूती से गड़ जाती है। अब मैं शायद आपको कुछ ना बता पा रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, हम पानी में जब भी बांधना है हम कैसे बांधते हैं, ऐसे बांधते हैं, है ना, या ऐसे में भी बांध सकते हैं, लेकिन मुझे रिवर क्रॉस करनी है तो ये कहीं ना कहीं जमीन से बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जमीन पर टच हो गया, नहीं तो फिर मैं कैसे क्रॉस करूंगा। तो मैंने क्या था, अगर मैं छोटी छोटी खूंटी जमीन में बांधूंगा तो बिल्कुल जमीन से टच हो जाएगा इसका एक एंड, दूसरा एंड हो सकता है मैंने वहां उस साइड रिवर के बैंक में पेड़ में बांध दिया है, लेकिन इस एंड पे हो सकता है जमीन पे टच हो जाए, तो मैं क्या करूंगा बीच में, ये तो 3 खूंटी मैंने किस लिए करी कि मुझे बांधने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी 3 खूंटी में इसको बांध दिया दूसरे एंड को, ठीक है, लेकिन अब मुझे जमीन से टच नहीं करना, उसको जमीन से ऊपर भी उठाना है, तो क्या करूंगा मैं, सेंटर में मेरी नेक को आप समझिएगा कि एक बांस का डंडा है, क्या है, बांस का डंडा, तो मैं इस तरह का एक बांस का डंडा बीच में खड़ा कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने खड़ा कर दिया, उसको जमीन पे गड़ा दिया, और ये छोटी खूंटियों से रस्सी उस बांस के डंडे के ऊपर से होती हुई आएगी, तो जब आएगी तो ये कैसी हो गई, स्ट्रेट हो गई, जैसी स्ट्रेट हुई अब मैंने दूसरे एंड पे बांध दिया उसको, अब ये जमीन से थोड़ी ऊंचाई, मतलब ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट थोड़ी ऊंची हो गई। अब इसको इजीली जो है तो हम इसके माध्यम से, ये जो माध्यम बना हमारा दोनों एंड पे, अब बिल्कुल जैसा हम चाहते थे, मतलब अगर पेड़ मिलता तो आप यहाँ भी एक पेड़ के बीच में बांधते, यहाँ भी बांधते तो ऐसी बनती, लेकिन पेड़ नहीं मिला तो ऊपर तो एक पेड़ में बांध लिया, यहाँ जमीन पे आ गई थी, तो मैंने इसको क्या किया, धीरे से उठा करके बीच में ऐसा लगा दिया, तो उठ गया, अब दोनों ऊंचे हो गए, दोनों एंड बराबर भी हो गए, और पानी से उसकी हाइट ऊपर हो गई, जैसी पानी से हाइट ऊपर हो गई, तो हम लोग इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग आदमी को उसमें से निकालते हैं। हम लोग जो भी आदमी होता है उसको हम यहाँ पे लाइफ जैकेट पहना देते हैं, सपोज समझ लीजिएगा, ये प्लीज मेरे एक्शन को वॉच कीजिएगा, है ना, मैं बता नहीं पाऊंगा। सपोज ये मैंने पेड़ को एक एंड पे बांधा, दूसरे एंड पे वो हमारा बंधा हुआ है, मुझे एक साइड से किसी आदमी को लेके आना है, तो पकड़े, तो हमारा आदमी कैसे जाता है उसको पकड़ के, क्यों, एक सेकंड यार कुछ तो करना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों, हम लोग इस तरह से छोड़ के ये था, ये जो चीज है हमें हाथ घसीटना नहीं है, घसीटने से उंगलियां कट जाती हैं, हमें ऐसा नहीं पकड़ना, यहाँ पकड़ा फिर यहाँ, फिर छोड़ के यहाँ, गैप नहीं होना चाहिए। हमारा जो हाथ है ये आर्मी में सिखाया जाता है, यूं यूं फिर यूं, यूं सट के, जब एक पकड़ा जाए तब दूसरे को छोड़ना है। इसके बाद भी हमारे बंदे को लाइफ जैकेट पहननी है, लाइफ जैकेट इसलिए पहननी कि फिर भी कोई गलती से छूट जाए तो वो पानी में बहेगा नहीं, डूबेगा नहीं, बहेगा तब तक तो हम उसको पकड़ लेंगे, या हमारा एक आदमी बीच में पैरेलल में जो हमारा साथी रहता है, जैसे हमने दोनों एंड पे बांध दी, अब इसके बाद हम वहां से लोगों को लाइफ जैकेट पहनाएंगे, एक आदमी लाइफ जैकेट पहनाएगा, एक आदमी उसको बताएगा तुम्हें इस तरह से जाना है, वो यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगा, दूसरा उसको वहां पकड़ लेगा, फिर उसके बाद लाइफ जैकेट लेके दूसरा वहां पे, हमारी जो 2 लाइफ जैकेट, इसके पैरेलल में हमारा एक आदमी जो है जो लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और वो अपनी क्या कहते हैं लाइफ लाइन पहना हुआ है, क्योंकि हम लोग की टीम में काम करते हैं, डीएम 5 से 6 लोगों की टीम बना के काम करती है जहां भी सेवा देने जाती है। तो वो जो दूसरा आदमी एक पैरेलल में पानी में उतर के गया था पहले उस पर रस्सी बांधने, वो आदमी पूरे टाइम पानी में ही रहेगा, वो आदमी पूरे टाइम पानी में रहेगा, और इस सेफ्टी के साथ ध्यान रखेगा कि जब कोई बच्चा या आदमी यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करके आ रहा है और इस बीच में उसका हाथ छूट गया, कहीं गिर गया, तो लाइफ जैकेट पहना है, डूबेगा नहीं वो, और बाकी हम उसको बचा लेंगे, हम तुरंत पकड़ेंगे और साइड में लेके आएंगे, लेकिन मिनिमम चांसेस ऐसे हो, इसलिए हम वहां पे एक सेफ्टी हम लेके चल रहे हैं, बशर्ते पहले आदमी को जाना ऐसे ही है। अब होता क्या है साथियों, आप अपने पानी के एक बकेट में पानी लीजिए और उसमें अपना हाथ डाल के देखिएगा, जैसे आप पानी में कोई चीज को डालते हो ना, पानी की डेंसिटी की वजह से हमारा एयर की डेंसिटी अलग है, एयर का घनत्व अलग होता है हवा का, और पानी का घनत्व अलग होता है, तो चूंकि पानी की डेंसिटी अलग, तो हमारा जैसे हम हवा के माध्यम से अपना मीडियम चेंज करते हैं, एयर के मीडियम से हम वाटर के मीडियम में जाते हैं, तो यहाँ अपना हाथ बहुत हल्का लग रहा है, जैसे पानी में डालोगे ना तो आपके हाथ का तो वेट बिल्कुल लगेगा नहीं, आपको भारी लगेगा, और थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे पानी में अपनी बॉडी, कैसे बताऊं मैं आप लोग को, कभी स्विमिंग जो लोग करते हैं वो जानते होंगे
कि पानी में डालने के बाद आपका एकदम से वेट बिल्कुल रुक जाता है, जैसे पानी ने आपको रोक लिया हो, है ना। तो हमें क्या है कि पूरी बॉडी पानी में रहती है और सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो उससे आपका वेट नहीं रहता और रस्सी टाइट रहती है, उसमें आप ज्यादा लटके नहीं रहते हो, ऐसी नहीं होती वो। और आप बड़े आराम से इस पार से उस पार एक एक करके, बिना किसी ब्रिज के, बिना किसी पुल के, मात्र एक रस्सी से आप 50 लोगों को एक एक करके आधे घंटे के अंदर में रिवर क्रॉस करा के इस पार ला सकते हैं। तो साईराम, आई थिंक मैं जितना कोशिश कर सका मैंने एक्सप्लेन किया। फिजिकल फॉर्म में करेंगे, कभी आप लोग मौका देंगे तो गोवा आके करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग के साथ मिल के करेंगे। बाकी आप लोग बताएं आज का सेशन कैसा लगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 4 मिनट बचे हैं, तो बीइंग अ स्वामीज प्रोग्राम वेल डिसिप्लिन्ड, हम 9 बजे शायद ओमकार भाई को ख़त्म करना होगा, तो मैं यहाँ से माइक ओमकार भाई को दूंगा कि डियर अब आप लें और बताएं कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इन द मीन टाइम प्रैक्टिस करें पूरे वीक, कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, या किसी भी दिन इवनिंग टाइम पे भी मैं 10 मिनट टाइम देके आप लोग को बता सकता हूँ, इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। साईराम भैया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे। अभी मैं माइक सुजीत भैया को हैंड ओवर कर रहा हूँ फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। सुजीत भैया, कैन यू प्लीज टेक अप? ओके साईराम, उससे पहले जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी क्वेश्चन है जो आप इधर अगर पूछ नहीं सके या फिर बाद में याद आए, तो हमें हमारा अथिरथी आपत्ति के ग्रुप पे आप पोस्ट करिए। आज शाम से ग्रुप ओपन होगा, फॉर 24 आवर्स ओपन रहेगा, जिसमें आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उसका आंसर हम दे देंगे। मनोज भैया, आप फ्री रहोगे तो हम आपको आंसर्स भेज देंगे। साईराम, सुजीत भाई प्लीज टेक ओवर। Om Shri Sai Ram. First of all, I thank Swami for providing this wonderful session as a part of Sri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation Project. On behalf of NLP team, I thank our today's guest speaker, Brother Manoj Tiwari. Thank you for sharing your insightful knowledge on various knots and its uses. To all the participants, thank you for being part of this session. Looking forward to see you all for the next session, that is fourth session of this program, Atirati in Apatti, on next Tuesday, 5th October. Now let us conclude the session with Shanti Mantra. Jai Sai Ram. आवाज लगा। शांति शांति शांति, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो